पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि ने तूफान का वर्णन किया है या बरसात का वर्णन किया है, जहाँ पर तेज हवाएं चलती है, पेड़ उखड़ कर गिरते हैं या दीपक पर पतंगे उड़ कर आते हैं। अब कवि शीत ऋतु में पहुँच गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और साधारण व्यक्ति को ठंड भी दुखदाई होता है या ठंड भी दुख देता है। जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो मौसम से प्रभावित होते हैं। जिस तरह से बाहरी दुख दर्द से प्रभावित होते हैं, उस तरह से मौसम से भी प्रभावित होते हैं। तो अभी जो है वह ठंडी हवा चल रही है, वायु बहती तीस शीत निष्ठुर, ताप जीवन श्वास वाली, मृत्यु हिम उच्छ्वास वाली, क्या जला जलकर बुझा ठंडा हुआ, फिर प्रकृति का उर वायु बहती शीत निष्ठुर। तो इसके पहले भीषण गर्मी थी या बरसात था, तो वो जो है वह अब समाप्त हो गया है और अब ठंडी हवा जो है वह चल रही है। बर्फ के समान सांस को जमाने वाली हवा चल रही है। अब तक जो ताप, जो सांस में जीवन बढ़ती थी, ग्रीष्म या बरसात जो है वह हमको जीने की प्रेरणा देता था, अब यह ठंडी हवा जो है वह हमारे सांसों को जमा रही है। क्या जला जलकर बुझा ठंडा हुआ, फिर प्रकृति का उर। तो अब तक जो फिर प्रकृति जो है वह जो तप रही थी, ग्रीष्म से परेशान थी या बारिश के धूल धक्कर से परेशान थी, अब वह धीरे धीरे ठंडी हो रही है। अब ठंडी हवा जो है वह चल रही है। कहने का मतलब कि अब जाड़े का मौसम आ रहा है। पड़ गया पाला धरा पर, तृणलता तरुदल ठिठुर कर, हो गए निर्जीव यह, देख मेरा उड़ भया तू, वायु बहती शीत निष्ठुर। तो धीरे धीरे वही बात है कि अति सर्वत्र बढ़ जाए। तो हल्की गर्मी भी अच्छी होती है, बरसात भी अच्छा होता है, जाड़ा भी अच्छा होता है। लेकिन जब यही तीव्र अपने प्रचंड रूप में रहते हैं तो वो दुखदाई होते हैं, चाहे वह तेज वर्षा हो, भीषण गर्मी हो या फिर ठिठुरती हुई ठंड हो। तो अभी जो है वह ठिठुरती हुई ठंड है, धरती पर पाला पड़ा है। तो पाला पड़ने से क्या है, जो पौधे जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, जहाँ पर जो है वह पेड़ पौधे नष्ट हुए हैं। और जाड़े में भी हम अगर देखते हैं, अगर हम गांव में रहते हैं, अगर हमने कभी खेतों को, फूलों को, पौधों को देखा है, तो ये हम देखते हैं कि पौधों की पत्तियां जो है वह सिकुड़ जाती हैं या पाला पड़ने से, ज़्यादा ठंड होने पर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ओला पड़ता है तो टूट जाती हैं। इस तरह से जाड़ा भी जो है वह हमारा नुकसान करता है और इससे जो है वह मनुष्य डरता है। हम दूसरे शब्दों में कभी यह भी कहना चाहता है कि ये प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही रहती हैं। हर मौसम का प्रचंड रूप जो है वो हमारे लिए दुखदाई होता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी जिस तरह मौसम कभी तीव्र होता है, कभी नर्म होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, आता ही रहता है। और उस सुख को देखकर हम अगर खुश होते हैं तो दुख हमारे अंदर दर्द का एहसास बढ़ता है। इस पाला को देख करके भी कवि के अंदर जो है वह भय की भावना भरती है। थी न सब दिन त्रास दाता, वायु ऐसी यह बताता, एक जोड़ा पेड़ की का, डाल पर बैठा सिकुड़ जो, वायु बहती शीत निष्ठुर। तो यह हवा जो है वह सब दिन ऐसी ही दुखदाई नहीं थी। त्रास का मतलब दुख है, हरदम ऐसी ही दुखदाई नहीं थी, बल्कि जो हल्की हवा होती है, ठंडी हवा जो होती है वो हमारे लिए आरामदेह होता है। तो पेड़ पर बैठी हुई जो चिड़ियों का जोड़ा है, यह कह रहा है कि सब दिन यह मौसम इसी तरह दुखदाई नहीं था या सब दिन यह दुख नहीं रहेगा, बल्कि अगर हमारे पास दुख आता है तो उसको हमको मिलजुल कर या अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को समेट कर इस दुख को पार कर जाना चाहिए। सुख पुनः आएगा ही, यह निश्चित है। तो इस तरह से कभी हम पहले भी कह चुके हैं
कि मौसम या प्रकृति के माध्यम से अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है। अगले श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।